नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। ये वाली जो रिपोर्ट है अमेरिका के जाने माने न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा पेश करी गई। बेसिकली WSJ के द्वारा अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू ये पता लगाया गया कि फेसबुक के अंदर एक इंटरनल रिपोर्ट चल रही है जो कि इस चीज को मानती है कि इंस्टाग्राम टीनेज लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि कई सारी लड़कियां इसके चलते डिप्रेशन में जा चुकी हैं, एंजाइटी महसूस करती हैं और कई सारी लड़कियां यहां तक जा चुकी हैं कि वो अपने आप को मारना चाहती हैं। उनके अंदर जीवन जीने की किसी प्रकार की जो लालसा है वो नहीं बची है। आप यहां पे देख सकते हैं, फेसबुक नोज इंस्टाग्राम इज टॉक्सिक फॉर टीनेज गर्ल्स, कंपनी डॉक्यूमेंट शो। और दोस्तों ये सारी की सारी कहानी बेसिकली इंस्टाग्राम के ही अराउंड घूम रही है। आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से फेसबुक इस तरह की स्टडीज को कंडक्ट करवा रहा है कि किस तरीके से जो इनकी इंस्टाग्राम नामक ऐप है वो किस तरीके से यंग यूजर्स को अफेक्ट कर रही है, उनके मेंटल हेल्थ को क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में फेसबुक ने इस चीज को माना है कि उनके जो रिसर्चर्स ने माना है कि इंस्टाग्राम इज डेफिनेटली वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ देम, मोस्ट नोटेबली टीनेज गर्ल्स, यानी कि जो टीनेज लड़कियां हैं, जो किशोर यहाँ पे लड़कियां हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं इस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन की वजह से। इसी के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या क्या यहाँ पे रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक है। उसके बाद बात करेंगे कि ये चिंताजनक ओवरऑल सोसाइटी के लिए क्यों है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंस्टाग्राम का इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या रिप्लाई सामने आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी various social media channels and on the Unacademy app as well. आपके सामने 2-3 स्टेटमेंट्स पेश करने वाला हूं जो कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट की हमने एक कंक्लूजन्स निकाली हैं। 32% ऑफ टीनेज गर्ल्स, उन्होंने ये कहा कि जब वो इंस्टाग्राम को देखती हैं तो उनको अपने शरीर को लेके काफी ज्यादा खराब महसूस होता है। दे फील बैड अबाउट देयर बॉडीज एंड इंस्टाग्राम मेड देम फील वर्स, यानी कि उनकी जो फीलिंग थी वो बद से बदतर हो जाती है जब वो इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करती हैं। इसके बाद teenagers also tend to blame their usage of Instagram for increased rates of anxiety and depression, यानी कि कई सारी लड़कियां यहां पर ऐसी हैं जो कि ये बोलती हैं कि जो इंस्टाग्राम है उसी की वजह से उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी के जो रेट्स हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। उनको ऐसे कई सारे एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा चिंता वाली बात है वो ये है कि एक प्रेजेंटेशन थी जो कि इंटरनली सर्कुलेट हो रही थी इन दी फेसबुक्स ऑफिस। ये शो करता है कि 13% ऑफ ब्रिटेन यूजर्स एंड 6% ऑफ यूजर्स इन द USA कनेक्टेड देयर डिजायर टू किल देमसेल्व्स टू देयर यूजेज ऑफ इंस्टाग्राम, यानी कि बिकॉज वो इंस्टाग्राम को यूज करती हैं उनके अंदर बेसिकली अपने आप को मारने की इच्छा सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में देखना तो ये वाली वो रिपोर्ट्स हैं, ये वाली वो प्रेजेंटेशंस हैं जो कि सामने लाई गई हैं थैंक्स टू वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि काफी डिटेल में इसको पेश करती हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं किस किस तरीके से इंस्टाग्राम मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो भी अलग अलग एज ग्रुप में। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि बताती है कि 40% ऑफ द इंस्टाग्राम यूजर्स हु रिपोर्टेड फीलिंग अनअट्रैक्टिव सेड कि उनकी ये वाली जो फीलिंग है ये बेसिकली इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के ऊपर ही शुरू हुई थी, यानी कि उनको खुद से महसूस होता है कि वो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है। इतना ही नहीं, कई सारे यहां पर लड़कियां ये भी बोलती हैं कि द ऐप अंडरमाइंड देयर कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर फ्रेंडशिप्स, कि हमको लगता है कि ये वाली ऐप की वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे दोस्तों में और आपस में जो फ्रेंडशिप्स हैं वो भी काफी कम हो चुका है। नाउ ये चीजें ऑब्वियसली काफी ज्यादा चिंताजनक है। बड़ी बात ये इसलिए बन जाती है कि चिंताजनक इसलिए बन जाती हैं बिकॉज कहीं ना कहीं फेसबुक इन सारी चीजों के बारे में पिछले 3 साल से जानकार था, लेकिन जब भी इन चीजों को पब्लिक में लाने की बात करी गई तो फेसबुक ने किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं किया। ना तो फेसबुक ने अपनी तरफ से कोई इस तरह का एफर्ट किया है कि वो इन इश्यूज को एड्रेस कर सकें, और ना ही उन्होंने कभी भी इन चीजों को पब्लिक डोमेन में पेश किया है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कंडक्टेड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल कि हमें ये चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। इसके बाद प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो पूरा का पूरा इशू हमारे सामने देखने को मिल रहा है ये बेसिकली इंस्टाग्राम पे ही देखने को मिलता है, और जो अन्य एप्स हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक हुई, टिकटॉक हुई, स्नैपचैट हुई,
वहां पर ये दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। दे केम टू द कंक्लूजन दैट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वर स्पेसिफिक टू इंस्टाग्राम एंड नॉट सोशल मीडिया मोर ब्रॉडली। यहां पर एक फिनोमिना है जो कि पेश किया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। वो फिनोमिना कहता है सोशल कंपैरिजन, यानी कि सामाजिक तौर पे इंसान अपनी तुलना करने लगता है। तुलना किस किस माध्यम से करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लगता है कि मैं सामने वाले से देखने में कम सुंदर हूं, या फिर सामने वाले से कम अमीर हूं, या फिर गरीब हूं, या फिर सामने वाला बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, या फिर किसी भी तरह की चीज कि सामने वाले की बॉडी कितनी फिट है और मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा हूं या पतला हूं, ये सब चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं। इस पर्टिकुलर चीज को कहा जा रहा है सोशल कंपैरिजन। और ये जो सोशल कंपैरिजन का फिनोमिना है, रिपोर्ट के अनुसार ये मैक्सिमम देखने को मिलता है ऑन द इंस्टाग्राम ऐप। इन्होंने कहा द सोशल कंपैरिजन इज वर्स ऑन इंस्टाग्राम। टिकटॉक के ऊपर इतना ज्यादा नहीं होता है बिकॉज टिकटॉक बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो ऐप है विच इज ग्राउंडेड इन परफॉर्मेंस। स्नैपचैट के ऊपर ज्यादातर फोकस चेहरे पे रहता है और चेहरे के ऊपर भी कई सारे फिल्टर्स लगाए जाते हैं, उसके ऊपर रहता है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी और लाइफस्टाइल के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से लोग एंड मोर पर्टिकुलरली टीनेज लड़कियां इस चीज को लेके काफी ज्यादा परेशानी महसूस कर रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि फेसबुक ने इन रिपोर्ट्स को पब्लिकली पेश नहीं किया और ना ही कभी इनको एड्रेस करने की बात करी है। एक और प्रॉब्लम यह भी आती है कि जब यूएसए में एक सेनेटर थे, उन्होंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या आप कोई इस प्रकार की स्टडी कंडक्ट करते हैं कि आपकी ऐप का मेंटल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो फेसबुक ने यहां पे ये कहा था कि जी नहीं, हम इस तरह की कोई स्टडी कंडक्ट नहीं करते। इन्होंने साथ में ये भी कहा वी आर नॉट अवेयर ऑफ अ कंसेंसस अमंग द स्टडीज और एक्सपर्ट्स अबाउट हाउ मच स्क्रीन टाइम इज टू मच, कि हमें ये भी नहीं मालूम कि कितना स्क्रीन टाइम ज्यादा है कितना स्क्रीन टाइम कम है। बताना चाहूंगा यूएसए में और यूके में एक एवरेज टीनेज लड़की सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 3 घंटे केवल और केवल इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर बिताती है। अब ये पूरी की पूरी जब रिपोर्ट सामने आई WSJ की, उसके सामने इंस्टाग्राम का रिस्पॉन्स क्या था? इन्होंने कहा कि while the story focuses on a limited set of findings and casts them in a negative light, we stand by this research। इन्होंने कहा कि हम रिसर्च को तो मानते हैं, It demonstrates our commitment to understanding complex and difficult issues young people में struggle with। लेकिन साथ ही में इन्होंने एक और चीज भी कही। इन्होंने बेसिकली बहुत ही डिप्लोमेटिकली ये कहा कि जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये मिक्स्ड है। द रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन पीपल्स वेलबींग इज मिक्स्ड and our own research mirrors the external research. Social media isn't inherently good or bad for people. Many find it helpful one day and problematic the next. दोस्तों ऑलमोस्ट इस तरह के रिप्लाईज कई बार सामने आ चुके हैं। एक बार मार्क जकरबर्ग को भी पूछा गया था कि क्या आपको लगता है सोशल मीडिया नुकसानदायक है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज सोशल मीडिया आपको आपस में कनेक्ट करवाने में हेल्प भी करवाती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अगर इस तरह की फाइंडिंग सामने आ रही हैं, मैं ये भी मानता हूं कि सोशल मीडिया कंपनीज को ऐसे रिपोर्ट्स को पब्लिक कराना चाहिए सो दैट कुछ करेक्टिव मेजर्स इनको लेकर लिए जा सकें। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली स्पेशल क्लास सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप जाके अन्य यूपीएससी लाइब्रेरी को देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है जो कि 13 से 17 सितंबर तक है, जिसमें कि आपके जो प्राइजेस हैं वो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। रिमेंबर टू यूज द कोड ANI-UPSC टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड माय पर्सनल गाइडेंस इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, इनमें आके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर कि आने वाले रविवार के दिन यानी कि परसों के दिन आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड ANI-UPSC टू गेट अ चांस टू विन द स्कॉलरशिप। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।